नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज 18। वक्त है 100 गांव 100 खबर का, लेकिन उससे पहले रुक करते हैं एक बड़ी खबर का। आपको बता दें कि मेंढर में एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जम्मू कश्मीर पुलिस का एएसआई रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया और उसके बाद एएसआई को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अधिकारी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। एएसआई पर भ्रष्टाचार के खिलाफ ये सख्त कार्रवाई की गई है। मेंढर में आप तस्वीरें देख रहे हैं, मेंढर की ये तस्वीरें हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई हुई है। जम्मू कश्मीर पुलिस का आपको बता दें कि एक एएसआई रिश्वत ले रहा था और रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए उसे पकड़ा गया, जिसके बाद एएसआई को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अधिकारी पर भ्रष्टाचार के आरोप है, साथ ही एएसआई पर भ्रष्टाचार के खिलाफ ये सख्त कार्रवाई की गई है। तुरंत प्रभाव से एएसआई को गिरफ्तार कर लिया गया है। मेंढर से ये तस्वीरें हैं। मेंढर में एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जम्मू कश्मीर पुलिस का एक एएसआई रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है और उसके बाद पुलिस अधिकारी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नाजिम मनहास हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। नाजिम, कौन सा इलाका मेंढर में था और उसके बाद ये जो भीड़ दिखाई दे रही है तस्वीरों में, ये क्या है, विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, आज सुबह तक 12 बजे का वाकया है, जब एसीबी की टीम ने जो है एक एएसआई जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का है, वो कहीं किसी से 5000 रुपये रिश्वत ले रहा था, उसको ट्रैप किया। जिसके बाद जो है उन्होंने ट्रैप किया, उसके बाद भारी भीड़ जमा होगी और ट्रैप करने के बाद एसीबी के ऑफिसर उसे जो है रजौरी में ले गए और इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। जी, इससे पहले भी इस एएसआई को देखा गया है, क्या नाम है इसका, कुछ जानकारी है इसके बारे में? जी बिल्कुल, ये जो एएसआई हैं ये पुलिस स्टेशन मेंढर में तैनात हैं और इनका नाम जो है जमूरत मनास है, जो कि मेंढर पुलिस स्टेशन में एएसआई हैं। जी जी जी, बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए नाजिम। तो आपको बता दें कि तुरंत प्रभाव से एएसआई को गिरफ्तार किया गया है और 5000 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों इस एएसआई को पकड़ा गया है। और अब रुक करते हैं 100 गांव 100 खबर का। बारामूला में आतंकी साजिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने इलाके में संदिग्ध आईईडी बरामद किया। मौके पर सुरक्षा बल और बम निरोधक दस्ता मौजूद, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को सील किया। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर आतंकी हमले की आशंका, सुरक्षा एजेंसियों को मिली आतंकी हमले की सूचना। श्रीनगर हाईवे पर सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई, विस्फोटक डिटेक्टर और स्नीफर डॉग के साथ तलाशी अभियान जारी। सांबा के पुरमंडल इलाके में संदिग्ध पाकिस्तानी गुब्बारा मिला, अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां। किश्तवाड़ में पकड़े गए 2 संदिग्ध सुरक्षा बलों ने हिरासत में लिया, किश्तवाड़ मुठभेड़ मामले में पूछताछ जारी। किश्तवाड़ में ऑपरेशन त्राशी जारी, किश्तवाड़ में मुठभेड़ का तीसरा दिन, जंगल में सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन। किश्तवाड़ के चतरू इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी, मुठभेड़ में सेना के एक जवान शहीद, 7 जवान गंभीर रूप से घायल। सुरक्षा बल और आतंकियों की मुठभेड़, आतंकियों ने ग्रेनेड से सेना पर हमला किया था, ड्रोन से रखी जा रही है जंगलों और पहाड़ों पर नजर। सेना और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में आतंकी ठिकानों का भांडाफोड़, मौके पर खाद्य सामग्री, बर्तन और कई चीजें बरामद। किश्तवाड़ में मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए सेना के जवान को आज श्रद्धांजलि दी जाएगी। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई होगी, परिवार में शोक की लहर। जम्मू में स्पेशल फोर्स ने शहीद हवलदार को श्रद्धांजलि दी, पुष्पांजलि समारोह में सेना के अधिकारी मौजूद रहे। जम्मू के डीसी राकेश मनहास ने शहीद को श्रद्धांजलि दी। व्हाइट नाइट कॉर्पस के एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ ब्रिगेडियर युद्धवीर सिंह सेखों ने भी श्रद्धांजलि दी। अनंतनाग में डीआईजी ने सुरक्षा समीक्षा बैठक की, अनंतनाग में सुरक्षा और अपराध की स्थिति का जायजा लिया। गणतंत्र दिवस से पहले अनंतनाग के कांजीकुंड में मॉक ड्रिल, रेलवे स्टेशन पर जेके पुलिस, सीआरपीएफ, सेना, एसडीआरएफ और रेलवे पुलिस ने सुरक्षा तैयारियों का मूल्यांकन किया। कांजीकुंड मॉक ड्रिल में इमरजेंसी रिस्पांस क्षमताओं का किया गया आकलन, सभी सुरक्षा एजेंसियों ने ऑपरेशन तैयारी का अभ्यास किया। श्रीनगर के लाल चौक पर गणतंत्र दिवस से पहले बलिदान स्तंभ पर गार्ड ऑफ ऑनर की रिहर्सल, प्रताप पार्क में गणतंत्र दिवस सुरक्षा कड़ी।
जम्मू कश्मीर बजट सत्र से पहले सीएम ने अलग अलग विभागों के साथ मीटिंग की, सभी प्राथमिकताओं की समीक्षा की। श्रीनगर में एलजी मनोज सिन्हा ने अमीरा कदल पैदल पुल का किया उद्घाटन। 7.5 करोड़ से ज्यादा रुपए की लागत से बना पुल। अमीरा कदल पैदल पुल के उद्घाटन पर व्यापारियों ने खुशी जताई, कहा पुल का आर्किटेक्चर कश्मीरी परंपरा को दिखाता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने पीडीपी और महबूबा मुफ्ती पर गंभीर आरोप लगाए हैं, कहा पीडीपी का एजेंडा डिक्सन प्लान को लागू करना। फारूक अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती के पीर पंजाल को अलग डिवीजन की मांग पर जताई असहमति। लद्दाख का उदाहरण देकर फारूक ने कहा अलग होने से कुछ हासिल नहीं। महबूबा के बेरोजगारी बढ़ने से बयान पर फारूक अब्दुल्ला ने सवाल उठाए, कहा जब खुद मुख्यमंत्री थी तो बेरोजगारी खत्म करने के लिए क्या किया। एलओपी सुनील शर्मा के शांति भंग के आरोप पर फारूक ने दिया तीखा जवाब, कहा एनसी को किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान पर निशाना साधा, कहा भारत पाकिस्तान पर कभी भरोसा नहीं कर सकता। कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद राणा ने फारूक अब्दुल्ला के बयान का समर्थन किया, कहा मांग सही है पर मौजूदा माहौल सही नहीं है। फारूक के डिक्सन प्लान वाले बयान पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हमने सिर्फ पीर पंजाल और चिनाब घाटी को डिविजनल स्टेटस देने की मांग की है, ना कि जम्मू और कश्मीर को अलग करने की बात की। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने सरकार से पीर पंजाल के लिए अलग डिवीजन की मांग की। उन्होंने कहा कि पहाड़ी एरिया में और जिला सरकार द्वारा बनाने के चाहिए। नौजवानों के लिए सीआरपीएफ और पुलिस की भर्ती निकालने की भी मांग की। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने उठाया वैकेंसी और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का मुद्दा। बोली विभागों में खाली पड़ी वैकेंसियां भरे सरकार, यूनिवर्सिटी पर खामखा खड़ा किया जा रहा है विवाद। जम्मू कश्मीर जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष जीएम शाहीन ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की। श्रीनगर में उनके आवास में मुलाकात की। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने पोर्ट ब्लेयर की सेल्यूलर जेल का दौरा किया। बोले ब्रिटिश साम्राज्य के अत्याचार और दमन की याद दिला दीजिए। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सीएम उमर अब्दुल्ला ने मुलाकात की। जम्मू कश्मीर से जुड़े मामलों पर बात की। कैबिनेट मंत्री सकीना इत्तू ने जम्मू और कश्मीर असेंबली के बजट सेशन से बहुत उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि इस बजट में हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर पर ज्यादा फोकस होगा। सकीना इत्तू ने सांप्रदायिक आधार पर कटरा में माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट को बंद करने के लिए जिम्मेदार लोगों की आलोचना की। साथ ही नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को कश्मीर में खोले जाने का समर्थन किया है। विधायक हसनैन मसूदी ने सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पामपोर का दौरा किया। सर्दियों के मौसम की तैयारियों मेडिकल सुविधाओं का जायजा लिया। बीजेपी यूटी महासचिव अनवर खान का बयान, बोले भारत में मुसलमान सुरक्षित हैं, अलग राज्य की बात छूटी है। किश्तवाड़